जब किसी राज्य का प्रजनन दर घटता है तो यह केवल एक आंकड़ा नहीं होता, यह एक चेतावनी होती है कि अब पंचायतों को मातृ स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी होगी। कहा जाता है किसी भी राष्ट्र की प्रगति संसद से नहीं, स्वस्थ और आर्थिक रूप से सशक्त माँ की गोद से शुरू होती है। और ऐसी ही माताओं तक पहुंचकर उनके स्वास्थ्य और सम्मान के प्रति जागरूकता फैलाना अपना कर्तव्य मानकर निरंतर कार्य कर रही है नामची जिला अंतर्गत 30 रालंग बोरोंग प्रादेशिक क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य अंजना शर्मा। नमस्कार, मेरा नाम अंजना शर्मा है। मैं नामची जिला अंतर्गत 30 रालंग बोरोंग जिला प्रादेशिक क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य के रूप में 2022 से कार्य कर रही हूँ और मैं अपने जर्नी के बारे में कुछ साझा करना चाहूँगी। 2022 में जब मैं पंचायती राज प्रणाली से जुड़ी तब मैं सिर्फ 24 साल की थी। अधिकारियों से अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बड़े बड़े मंच पर कभी नहीं रख पाती थी अपनी बातें। जब से मैंने SIRD में चैंपियनिंग चेंज ट्रेनिंग ऑफ इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव का सेशन लिया और मुझे पता चला कि महिला पंचायत होकर हमारे दायित्व क्या होता है अपने गांव के लिए, अपने गांव के जो 4 दीवारी में अभी भी महिलाएं हैं उनके हित में क्या क्या कर सकते हैं, ये सब मुझे वो ट्रेनिंग से जानने को मिला। और अधिकारियों से खुलकर कैसे बातें करते हैं, नेगोशिएशन कैसे करते हैं और अपने गांव के समस्या के बारे में कैसे खुलकर बिना झिझक कॉन्फिडेंटली तैयारी के साथ कैसे रख सकते हैं, ये भी हमने वो ट्रेनिंग से सीखा। मेरे लिए चैंपियनिंग चेंज वाला ट्रेनिंग एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट जैसा रहा। चैंपियनिंग चेंज की वजह से मैं अपने क्षेत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम कर पाई हूँ। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित सुंदर राज्य सिक्किम नामची जिला का शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर रालंग बोरोंग क्षेत्र, इसी क्षेत्र से जुड़ी है मिस अंजना शर्मा, जो महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करते समय सबसे बड़ी चुनौती थी सिक्किम में घटता प्रजनन दर और मातृ स्वास्थ्य के प्रति सीमित जागरूकता। कई महिलाएं नियमित जांच नहीं करवाती थी और स्वास्थ्य विषयों पर खुलकर चर्चा नहीं होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए GTC पंचायतों, आशा एवं ICDS कार्यकर्ताओं के सहयोग से मातृ पोषण पहल शुरू की गई। इस पहल के अंतर्गत 60 गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक सप्लीमेंट, नियमित स्वास्थ्य जांच, परामर्श और आर्थिक सहायता प्रदान की गई। परिणाम स्वरूप नियमित जांच में वृद्धि हुई, जागरूकता बढ़ी और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक वातावरण बना। Hello everyone, my name is Shivam Bhutia and I'm working as a staff nurse in Ralang Health and Wellness Center. After this program began, I've seen a clear and a positive impact. Nowadays, a lot of women, they themselves come for regular health checkups and are really conscious about importance of nutrition and immunization during pregnancy. स्वास्थ्य के साथ आर्थिक सशक्तिकरण भी आवश्यक था। क्षेत्र की महिलाएं बकव्हीट का आटा बेचती थी, लेकिन मशीन के अभाव में उत्पादन और आय सीमित हो गए थे। समाधान के रूप में ग्राइंडिंग मशीन उपलब्ध कराई गई, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप आयोजित किए गए, सिलाई मशीनें वितरित की गई और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। आज महिलाएं केवल आजीविका नहीं चला रही, वे आत्मनिर्भर बन रही है। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों की लाइब्रेरी का उन्नयन किया गया और उत्कृष्ट छात्राओं को सम्मानित किया गया, क्योंकि शिक्षित बालिका ही सशक्त समाज की नींव है। इन पहलों से महिलाओं की आय बढ़ी, आत्मविश्वास मजबूत हुआ और समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन आया। जब हम महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसर देते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरे समाज के भविष्य को सशक्त बनाते हैं, क्योंकि सशक्त महिला और शिक्षित बालिका ही मजबूत राष्ट्र की आधारशिला है।